और जब तक पड़ोसियों से लाठी चार्ज नहीं हो जाए उसका खाना हजम नहीं होता था। अति गुणवान पंडित जी की घर वाली। मैं कुंवारा आदमी, बोलो ना राधे राधे। हाँ मेरी अभी नहीं हुई। मेरे तरफ लोग गौर से ऐसे देख रहे, पंडित जी का नाम आया तो मतलब गाना गाना तो कोई नहीं करते। मैं तो भैया भी बैचलर हूँ। तो जो है हुआ क्या, महाराज की वो धुंधली देवी अब घर में तुलसी का पौधा लगाए तो वो सूख जाए, गो माता को लेकर गए तो बांझ रह जाए, घर में कोई फल लेकर के आए तो रात में सड़ जाए, कोई फल का पेड़ लगाए पौधा लगाए तो उसमें फल फूल नहीं आए। अब तो पड़ोसियों ने कहा कि ताकि तो पितृदोष है, पंडित जी के घर में आपके बड़े बूढ़े पितृ देवता आपसे नाराज हैं। ये पंडित जी आप कोई उपाय करो, नहीं तो अगर आपके बेटा बेटी नहीं हुआ ना तो आपको तो कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा और आपको तो नरक में जाना पड़ेगा। पंडित जी घबरा गए, जंगल में चले गए और जंगल में एक महात्मा के दर्शन हो गए। जो महात्मा के दर्शन हुए चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी विचार करने लगे कोई बेचारा कोई भगत होगा, भगवान के लिए रो रहा होगा। पूछा क्या चाहिए? बोले महाराज एक बेटा दे दो। देखिए संतों का क्षण और अन्न का कण कभी भी व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन करो तो थाली में कभी भी एक कण भी भोजन का बर्बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसान का जो पसीना है ना वो यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँच जाता है महाराज, तब कहीं जाकर के हमारी थाली में भोजन आता है। इसलिए संतों का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। महात्मा जी ने विचार किया, मैं तो सोचा था कि तो कोई सत्संगी होगा, सत्संग की बात करेगा, ये तो बेटा मांग रहा है। महात्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई बेटा बेटी नहीं है। ओहो महाराज, यहाँ तो 1 जन्म के लिए रोना पड़ रहा था, अब आप करो 7 जन्म तक नहीं है। अब तो महाराज आपको मुझे बेटा देना ही पड़ेगा, और अगर आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं आपके सामने अपने प्राणों को त्याग, और जिसके मेरी हत्या का कलंक आपके माथे के ऊपर लगेगा। महात्मा जी घबरा गए हैं, भगवान या कहीं मुसीबत फंस गई। और संतों तो पहले ही दुनिया से दूर रहते हैं, संतों को तो मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, लेकिन पूछ लिया गलती हो गई। महात्मा जी ने करुणा करके एक झोली में से फल निकाल के दिया, जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, उससे कहना कि 9 महीने तक झूठ नहीं बोले, 9 महीने तक लड़ाई झगड़ा नहीं करे, 9 महीने तक गाली गलौज नहीं करे, 9 महीने तक सबसे प्रेम से रहे, 9 महीने तक सांवरिया की सेवा करे, 9 महीने तक ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा गुणवान ऐसा रूपवान बालक होगा कि तीनों लोगों में तुम्हारे नाम को विख्यात कर देगा, ऐसा बेटा होगा। पंडित जी सीधे साधे फल लिया, ले जा करके लो देवी ये फल। महात्मा जी ने विचार करने लगे मन में, कड़ा कसा बाबा जी वो फल ले आया, कभी वो फल मैंने खा लिया और कभी वो बाबा जी को अंडे चल गई तो खबर दे बाबा जी तो ठेरिया के दवाई मलइयो बाबा जी ने, और मान लो चलो नहीं गई मान लो, और अगर गर्भ रह भी गया मेरे तो 9 महीना तक कसा गई मामलो रहेगा। मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ना तो ठीक से खा सकती है, ना ठीक से पी सकती है, ना ठीक से बैठ सकती है, ना उठ सकती है, बड़ा कष्ट होता है, मोटा सा पेट हो जाता है, कदरूपी हो जाती है, चेहरे पे दाग हो जाते हैं और बड़ी परेशानी आती है। और प्रसव पीड़ा में तो 1 करोड़ बिच्छू काटे इतना दर्द होता है। जो बालक पैदा करती है स्त्री उस जमाने में तो वो ऑपरेशन तो सही कौन, अभी चाहिए नहीं तो अभी तो लोग फोन करके पूछते हैं हमसे, गुरुजी डिलीवरी कितने बजे करा। हाँ, जो हमारे दिल्ली बॉम्बे के जो जजमान है, ये दिल्ली भैया के सामने कई बार फोन आते हैं, गुरुजी बढ़िया नक्षत्र बढ़िया मुहूर्त बताओ कितने बजे बच्चा पैदा करवा। अरे मुझे करम खोल रहा छोरा छोरा पैदा कर बाबू मुहूर्त नहीं रहे रे। ये जब राम जी की जब प्रसव पीड़ा आएगी, जब सांवरिया की कृपा होगी तो अपने आप होगा। बोले गुरुजी दर्द नहीं आ रहा है, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि आप अच्छा सा मुहूर्त पंडित जी से पूछ लो उनकी मुहूर्त टेपड़ों खुआएगी, मुहूर्त है ही कौन कहीं करा। ऐसे मूर्खों से कैसे पूरा कर। बढ़िया मुहूर्त में मूल में तो नहीं आ रही हो, अरे वो तो मूल में गई, वो तो
न्यू भी तू पेट उसको कृत्रिम तरीके से पैदा कर रहा है तो न्यू भी तेरा कुल में ऐसा ऐसा कारनामा करेगा कि तू जिंदगी में याद रखेगा। हाँ, वो कोई श्रवण कुमार थोड़ी हो रही होगी, राम जी थोड़ी हो रही, कृष्ण भगवान थोड़ी अवतार ले तेरे घर में, जैसा तने कर्म करे नहीं। हाँ, अभी वैसे ही वो आगा, उससे फल बन के आगा। तेरा माँ बाप ने तुम टुकड़ा दिया होगा तो उठो देगा तो नहीं देगा, ये सब बात है। चाहे कतरे बढ़िया मुहूर्त में पैदा करा लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। वही सोई जो राम रुचि रखा, क्या करे तर्क बड़ा वैसा का। पहले कहा कि कर्म प्रधान, पहले कर्म को प्रधानता दी गई, लेकिन कर्म करने के बाद में यदि फल नहीं मिले तो फिर ठाकुर जी की मर्जी समझ के और उसे राम जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हे प्रभु आप जानो और आपका काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, ये बोल करके छोड़ देना चाहिए। प्रभु जैसे आप रखो, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। और ये मंत्रणा हुई, उसके बाद में पंडित जी तो चले गए और उसने अपनी बहन से सारी बात बताई। उसकी बहन ने कि तू टेंशन क्यों ले रही है, अपने राम जी की दया है। देख 7 बालक मेरे हैं और 8वां होने वाला है। क्या कहा उसकी बहन ने कि 7 बालक हैं और 8वां होने वाला है। इस बार जो बालक होगा वो मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगा, चुपचाप तू तो ड्रामा कर, कहीं के पेट के तक क्यों मान ले। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही है, राधे राधे बोलो। तू तो हंसू करके मार दो, खाटू खाबा को मन कर रही हो, मुझे आमले खाओ ना, मुझे खरबूजे खाओ ना, तो घर का जानेगा कि नहीं आगे जो है मामला है। ऐसे तर्क करना, उनने तो वो तो नाटक में तो नंबर 1 थी, नाम को ढूंढ ली तो बांध लिया पेट का तकिया और पति से बड़े सेवा करवाने लगे, लो मालिश कर दो हमारा पग में थोड़ी। आजकल डॉक्टर कहे क्या बेड रेस्ट करवाना, इनको काम मत करवाना। डॉक्टर भी ऐसा कर्म खोल रहा होगी आजकल, वो बेड रेस्ट करा बेड रेस्ट में भी हाथ पग तो पले को नहीं भाई का, और फिर बाद में जाओ जो उखड़ दांत रोलन फाड़ दो कर देगा, टेंशन फ्री है। क्या है ये, पहले के जमाने में छोरा छोरी नहीं होता, पहले के जमाने में बच्चे नहीं होते थे क्या, वही माताओं के 5-5, 6-6 बालक होते थे और खूब काम करती थी, खूब गट्टी घुमाती थी, खूब पानी लाती थी, खूब बासी तो दुनिया भर का खेती बाड़ी महाराज कोई कमी नहीं। और बालक ऐसे हो जाते थे कि पता ही नहीं चलता था। हमारी माता जी तो सुबह 12 लेके और शाम को हमारा जन्म होगा। हमारी दादी कहती है अस्पताल में जाने की आवश्यकता ही नहीं, हम 5 भाई बहन हुए, नहीं 5 नहीं सॉरी 6 हुए, एक रामदेवरा चल गया, 5 अभी है मौजूद, एक राम शरणार्थी हो गया है, 5 अभी वर्तमान में है, 2 भाई हैं 3 बहनें हैं। लेकिन कभी भी हमारी माता जी पे गोली नहीं खाई। हाँ, क्या होता है, ताकत की खाई ना कहीं, कुनियन की खाई ना कहीं नहीं खाई, खाई नहीं उसने तो ठंडा रोटा खाया खूब साथ में चूर के, और सावरी की कृपा हो गई और जन्म हो गया, लिया सब राजा राज प्रजा से बढ़िया संसार कारोबार चल गया। तो परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो ना, तो सब काम अपने आप हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि उसने ना नाटक किया, अपने पति को धोखा दिया। और एक बात जीवन में याद रखना, दगा किसी का सगा नहीं, और नहीं किया तो करके देखो, नहीं तो दगा करने वाले के घर को देखो। महाराज अपने पति के साथ में धोखा किया ना, पति परमेश्वर के साथ में, परिणाम क्या हुआ, कहते हैं कि बालक तो नहीं हुआ, वो फल तो गाय को खिला दिया परीक्षा के लिए, वो माता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, सर्वांग सुंदर, पूरा शरीर मानव दे दिया, कान गाय के थे, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। जो बालक दिया था ना, चुपचाप मेरा नाम है आत्मदेव, तो बालक का नाम रखूंगा परमात्मा देव। केवल लगे अच्छा 9 महीने तक दुख तो मैंने देखा, और नाम तुम्हारे नाम पर रखोगे, नहीं मेरा नाम है धुंधली, अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधु। और क्या हुआ, गोकर्ण जब बड़ा हुआ तो पूजा में समय बिताता था, पूजा में समय बिताता था, पूजा में समय बिताता था, पूजा में समय बिताता
टोटा का या बगड़े मोटा का। ध्यान रखना। धुंधुकारी जब बड़ा हुआ, एक ही नानो पैसे ही कमी है कोणी पंडित ने घणे कथा करके घना रुपये बेड़ा कर भागवती 5 दान कभी 2 रुपए का किया नहीं। खूब कोटे की कोटियां भर ली भागवती 5 रुपये की कपड़ा की। कभी कोई गांव में बहन बैठेगी तो कभी एक साड़ी नहीं ओढ़ी उन्हें, कभी गौ माता को कभी 10 रुपए का चारा नहीं डाला। अरे भाई भागवत जी से जो दान मिलता है ये इसके ऊपर पंडित जी का हक नहीं होता है, इसके ऊपर हक है गौ माता का हक है, इसके ऊपर हक है संतों का, इसके ऊपर हक है ब्राह्मण बालकों का, इसके ऊपर हक है गरीब लोगों का, इसके ऊपर हक है गरीब ब्राह्मण की कन्याओं का, या कोई भी गरीब परिवार की कन्या हो जिसकी पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही हो, जिसके विवाह में बाधा आ रही हो, उस कार्य में इस कथा का धन लगे तो कथा सार्थक है, वरना पेट भरे तो कुत्ता भी करता है। फिर उस कुत्ते में उस पंडित में क्या फर्क है बताइए? पेट भरे करने के लिए कथा करें तो किस काम की कथा? नहीं, ऐसी कथा नहीं करनी। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जो कोई भी अगर गरीब परिवार की बेटी इसके विवाह में अगर परेशानी आ रही हो, 10, 20, 50 हजार का सहयोग जितना भी यहाँ से बनता है, हम हर साल कहना नहीं चाहिए लेकिन कम से कम 10 से 12 कन्याओं के विवाह में योगदान देते हैं और देते आ रहे हैं और देना चाहिए। प्याव लगवाना, पक्षियों के लिए परिंदे बांधना, गौ माता के लिए गौशाला में अगर चारा खत्म हो गया तो चारा पहुंचाना, गौ माता की अगर कोई दुष्ट अगर ट्रक से टक्कर मार गया, मोटरसाइकिल से मार गया, उसकी चिकित्सा के लिए, उसके पैर टूट गए तो उसका इलाज करवाना, उसके लिए गोली दवाई का इंतजाम करना। ब्राह्मण बालकों के लिए अभी नवरात्रि में मैंने अभी इनसे बोला पंडित जी से, बोले गुरुजी दुर्गा सप्तशती नहीं है। मैंने कहा 51 दुर्गा सप्तशती ऑर्डर कर दो, सभी ब्राह्मणों को 1 दुर्गा सप्तशती सच्चिदानंद भागवत धर्म प्रचार मंडल की ओर से भेंट करो, सब पाठ करो, सब कमाओ, सब खाओ, आनंद करो। भगवान का दरबार है, इसमें सबको मिलना चाहिए। ये किसी एक का थोड़ी है इसके ऊपर है कि हम कथा कर रहे तो सिर्फ हम ही खाए। नहीं, अगर हम खाएंगे तो हमें भी अगले जन्म में फिर वापस सुखाना पड़ेगा। हाँ, ये लोड़ा का चढ़ा है, संसार का टुकड़ा, यहाँ के लंबा लंबा दांत, भजन करिया सु उबरे नहीं तो खेचर काढ़े हाथ। हाँ, इसलिए जितने भी कथा प्रवक्ता है लाइव टेलीकास्ट जा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा अगर वो मेरी कथा को सुन रहे हैं तो कि भाइयों कथा खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कथा के साथ साथ में दान पुण्य भी करना सीख जाना, वरना ऐसी दुर्गति होगी कि कुत्ते भी खीर नहीं खाएंगे। हाँ, क्योंकि ये भागवत जी है और ये भगवान का दरबार है, और इसमें जो दान आता है उस दान के ऊपर सिर्फ कथा व्यास का नहीं अपितु पूरे विश्व के लोगों का उसके ऊपर अधिकार होता है। जिसका जितने नसीब में हो सबको मिलना चाहिए। कभी भी किसी कथावाचक के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भी कोई भी अगर सहायता मांगने के लिए आए तो कथावाचक को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसको उस मुकाम पे पहुंचाया है, तो उसको कभी भी किसी गरीब की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर वो हट गया तो फिर उसकी कथा करना व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए उसको अधिकार ही नहीं। कथा तो समर्पण सिखाती है, भागवत तो त्याग करना सिखाती है महाराज। अगर त्याग नहीं आया कथावाचक के जीवन में तो फिर क्या कथा करी उसने, है? त्याग तो होना चाहिए। अरे जितना दोगे ना उतना मिलेगा। हाँ, जितना दोगे ना। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, समय हो गया है तो फिर कल सुना देंगे आप लोगों को। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये दरबार में इसमें जितना दान दिया जाएगा, बड़ी महिमा है महाराज दान की, तो पूछो। तो महाराज उसके बाद में क्या हुआ कि धुंधुकारी शराब पीने लगा। देखो जो लोग दान नहीं करते हैं ना, उनकी जो संतानें होती है ना, वो ऐसा काम करती है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत अगर कपूत है तो भी धन को इकट्ठा मत करो, और पूत सपूत है तो भी उसके लिए धन इकट्ठा मत करना, क्योंकि अगर कपूत है तो सब बर्बाद कर देगा, और सपूत है, गुणवान है, विद्यावान है, तो उसको आपके धन की जरूरत ही नहीं है। वो खुद इतना कमा लेगा कि आपकी 7 पीढ़ियों को अकेला ही तार देगा महाराज। हाँ,
जन्नी जने तो ऐसो जन के दाता के सूर और नी तो रीजे बांधड़ी मती गमाजे नूर। हाँ तो धुंधुकारी कुकर्म करने लगा, माता पिता को मारा, आत्मदेव जी चले गए और गोकर्ण जी के उपदेश के द्वारा दशम स्कंद का भागवत का पाठ करते वैकुंठ को प्राप्त हो गए। उसके बाद में धुंधुली ने जो बीज बोया था ना, अब धुंधुली को मार पड़ रही है, लात मारता है धुंधुकारी, लकड़ी से मारता है, एक दिन जलती हुई लकड़ी से मारा तो वो भी परेशान होकर के कुएं में गिर करके मर गई। और धुंधुकारी ने 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया और उनके साथ में वेश्याओं के साथ में रहने लगा। एक दिन वेश्याओं ने उन्होंने विचार किया कि रोज राजा की चोरी करते दिन पकड़ा जाएगा तो हमको भी मरवा देगा, क्यों ना इसको मार दिया जाए। इसलिए वेश्याओं ने उस धुंधुकारी के चारों हाथ पैरों को खटिया पे बांध दिया कस के और महाराज उसका गला दबाने लगी। कहते हैं कि पापी व्यक्ति के प्राण आसानी से नहीं निकलते हैं, इसलिए क्या किया, वो दारू के नशे में धुत हो रहा था, उसका मुख चौड़ा किया, मुख चौड़ा करके चूल्हे में जाकर के गरम गरम अंगारे लेकर के आई करछी में एक वेश्या और लाकर के उस धुंधुकारी के मुंह में उड़ेल दिया। तड़प तड़प करके उस दुष्ट के प्राण पखेरु उड़ गए और बहुत बड़ा प्रेत बन गया। और अब प्रेत बन करके डोल रहा है, ना खाने का मिलता है ना पीने का मिलता है, बड़ा कष्ट उसको होता है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज यात्रा से आए, उनके सामने रोने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की, प्रभु प्रेत की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। तो भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो, इससे प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। और गोकर्ण जी महाराज ने उस धुंधुकारी की आत्मा के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और भागवत कथा के माध्यम के द्वारा उस प्रेत को 7 दिनों के भीतर एक बांस के वृक्ष में उसको जगह मिली थी, उसमें बांस की 7 दिन में 7 गांठें फट गई और वो दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुआ। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। आसमान से पुष्पवृष्टि होने लगी, गाजे बाजे बजने लगे, जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार से भागवत की महिमा का वर्णन सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया, सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया महाराज। उसके पश्चात भागवत के नियम बताए कि भागवत जी के क्या नियम है, भागवत जी को कैसे सुनना चाहिए। कहते हैं भागवत जी को सुनने के लिए ना बिल्कुल निराहार लेकर के भागवत को सुनना चाहिए, बिना आहार के। उन्होंने कि महाराज बिना आहार के तो संभव ही नहीं है। हाँ तो कैसे क्या करें, तो बोले कि एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें, जैसे भी सुविधा हो, 3 बार भोजन भजन एक बार, लेकिन कथा प्रेम से सुनो। इस प्रकार से भागवत के नियम बताए। और फिर आगे की कथा में सत्य वंदना करके राजा परीक्षित को श्राप लगा और सुखदेव स्वामी का आगमन, और सुखदेव स्वामी के आगमन के पश्चात सर्वप्रथम शिव विवाह का वर्णन सुखदेव स्वामी ने अपनी कथा में किया और कहा कि एक बार सती माता जो है भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करने लगी, भोले बाबा जो है आप मेरे पिताजी के यहाँ पे यज्ञ है, मैं जाना चाहती हूँ। तो पिता महाराज के यहाँ पर जाने का मन है, भोलेनाथ ने मना कर दिया, देवी अपने निमंत्रण नहीं आया, बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। बाबा ने कहा ठीक है जाओ। सती माता गई और क्या देखा वहाँ भोलेनाथ का अपमान हो रहा था, तो कूद गई उस कुंड में और अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। भोले बाबा ने वीरभद्र को प्रकट किया, दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग करके बकरे का सिर लगाया, उसको जीवन दान दिया। उसके बाद में वही माँ जगदम्बा तेही गिरजा तेही सती गिरिजा रह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई, पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। पार्वती माता को भेज दो भैया जाके वाले, हाथ पीछे ये तो आगे लाओ। मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही हो तो झांकी ले आओ। माता पार्वती जी को ले आओ पहले, उसके बाद भोले बाबा बाद में। तो महाराज जो है माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को तप करने लगी और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। आइए आप हम सब भी भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि बाबा जैसा माँ जगदम्बा के ऊपर कृपा करी वैसी ही कृपा आप हमारे ऊपर भी बरसाएं, ऐसी ही दया हमारे ऊपर भी करें। ओम नमः शिवाय, शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
भोलेनाथ शंकर मेरा भोला है भंडारी करे तेरी सवारी सोनाथ नंदी पे भोगे सदा चला है तो बड़ा बन के नंदी पे भोगे सदा चला है चला बड़ा बन के नंदी पे भोगे सदा बोला जी चले दूल्हा बन के 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 के जो मुख्य यजमान है तुलसीराम जी महाराज वो पधार जाए और सुपुत्र प्रदीप जी नागर सब अपने जोड़े के साथ पधारे। उसके बाद में परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके भाई बंधु वगैरह जो जोड़े से यहाँ पर विराजमान हैं वो सब कन्यादान करने के लिए लाइन से क्रमबद्ध तरीके से पधारे क्योंकि समय कम है और समय आरती का भी हो गया है। हाँ तो इसलिए सूक्ष्म रूप से थोड़ा जल्दी करवा लीजिए पंडित जी। हालांकि शादी जाऊँ काम तो मोड़ो हो गई है माला तो होती होता करो तो भी लेकिन होती है जो टेबल तो लागे सही सही। तो आइए आनंद लेते हैं भोलेनाथ के विवाह का। जो है पहले स्टेज प्रोग्राम करवा लेते हैं। आशीर्वाद समारोह ये आशीर्वाद कई क्या है आशीर्वाद समारोह के बाद आपने हमारो ठीक है समारोह आप संभालो ठीक है ना। हम तो संभाल लिए इसको इसी के साथ तक अब आप संभालो इसको कहते हैं आशीर्वाद
समारोह। तो पहले माता पार्वती जी भोले बाबा को वर्ण करेंगी, उसके बाद में भोले बाबा माँ जगदम्बा का वर्ण करेंगे, है ना? क्या बोलते हैं इसको? स्वयंवर, है ना? स्वयंवर हो रहा है। तो आप थोड़ा और इधर आइए, बीच में आ जाइए। हाँ, सबको देखना चाहिए भैया, है ना? क्योंकि देखिए ये दृश्य देखने के लिए ना हमको वापस फिर सतयुग में जाना पड़ेगा। निर्माण करना सतयुग में हुआ तो भोले बाबा का, और सतयुग के बाद में अभी कलयुग में आप लोगों का सौभाग्य है और भगवान की बड़ी विशेष भोले बाबा की कृपा है आपके ऊपर के, आपको बाबा के विवाह का आनंद झांकी के माध्यम से लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारा झांकी वाला भैया रवि गौड़ बहुत सुंदर झांकी बनाता है। अभी तो और भी बहुत सुंदर सुंदर झांकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आइए कथा का आनंद लेते हैं। और सबसे पहले माँ जगदम्बा भोले बाबा को वरमाला धारण करवाएंगे। और आप जैसे ही मान्य जी धारण करवाएं भैया, फूल फूल की बरसात खत्म नहीं है तो कोई बात नहीं, श्रद्धा सुमन अर्पण करना है, मन के फूल चढ़ाना है, ठीक है ना? जोरदार ताली बजनी चाहिए, है ना? हाँ, जब पहना है तब मांडा में कैसे हाका करा आपने, ऐसे ही उसी तरीके से बिल्कुल आनंद लेना है। और सबको नाचना भी है, क्योंकि भोलेनाथ का ब्याह बार बार नहीं होगा, है ना? तो आइए माता जी जो है भगवान भोलेनाथ को पहले ओम नमः शिवाय, बोल महाकाल महाराज की, भोलेनाथ भगवान की। अब भोले बाबा माँ जगदम्बा का वरण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आइए इसी के साथ में प्रधान जजमान के द्वारा कन्यादान का कार्यक्रम प्रारंभ करवाया जाए। विराजमान हो जाइए आप दोनों, और आप लोग बैठ करके आनंद लेंगे। अरे घोरा थरी जान तो चढ़ी री काकड़ में, रंग जान तो चढ़ी री
काशी विश्वनाथ भगवान की, जगदम्बे मात की, नमः पार्वती पतये हरि 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 महादेव शंभु। बड़े दिव्य भव्य कथा के साथ में आप लोग आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा आपकी नगरी में पधारे हैं। 10 मिनट का समय आप लोगों के पास में है, मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट के अंतर में जिन भी माताओं बहनों को पूजन करना है भोले बाबा का, माता जी का, वो कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आरती करवाएंगे क्योंकि समय हो गया है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए 10 मिनट का समय आप लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि बाहर से जो वक्त लोग आए हैं उनको जाना भी होता है। तो समय का विशेष ध्यान रखें आप लोग, और यथाशीघ्र जिनको पूजन करना है वो लोग फटाफट, माताएं बहनें जिनको भी करना है वो उठ करके आ जाए। हाँ भैया, पहले माता बहने कन्यादान करें, उसके पश्चात भाई लोग बाद में करें। देखिए थोड़ी सी व्यवस्था भी बनाए रखें आप सभी, और 10 मिनट का आपके पास में टाइम है। उसके पश्चात अभी भजन चलेगा, अभी एक 10 मिनट बाद में फिर आरती की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जिनको भी कन्यादान करना है तो शीघ्र से शीघ्र करवाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः
मन की मेरा प्रभु के मन की वो मन की मेरा प्रभु के मन की नहीं विराम देते हुए कल की कथा जो है वो नरसिंह अवतार की कथा आप लोगों को श्रवण करने के लिए और झांकी के माध्यम से दर्शन करने के लिए प्राप्त होगी। तो ठीक 12 बजे जैसे आज मंच पर हम पहुंच गए थे। हाँ, आप 11 बजे आए, मैं 12 बजे आया था। तो 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। और देखो शादी ब्याह में तो आधा पौन घंटा लेट सेट तो होते ही है। तो भगवान का ब्याह है, अब मनका का ब्याह में 1-1 घंटों 2-2 घंटों बड़ा तो लेट हो जाए, कचौरा ठंडी हो जाए। ये तो भोलेनाथ का विवाह है, वो तो भूत प्रेत गणा कहीं लाया था भैया, तो सबको संभाल के लाना है। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाए, है ना। फिर भी समय से पहुंचे हैं, भले आधा घंटा तो कोई देरी में देरी नहीं होती है। और 12 से 4 का समय तो मेरा तो हो ही जाता है, चाहे कितना भी तेल कर लूं। तो जो है ठाकुर जी की विशेष कृपा है, भगवान भोले बाबा की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर आपके जीवन में बनी रहे। और ठाकुर लाइव न्यूज के माध्यम से जो श्रोता जो भक्त हमारी कथाएं हमारे फेसबुक के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, श्री सच्चिदानंद भागवत धर्म प्रचार मंडल के माध्यम से जो देश विदेश में जो कथा लोग सुन रहे हैं, हमारे बम्बई वाले जजमान का जो फोन आया था कि गुरु जी कथा का बहुत आनंद आ रहा है। तो सभी बाहर जो श्रोता कथा सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत व्यास मंच से आशीर्वाद। और आगे भी आप लोगों को कथा सुनने के लिए मिलती रहेगी। और जो भी भाई कथा सुनना चाहते हैं, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे श्री सच्चिदानंद भागवत धर्म प्रचार मंडल जो चैनल है यूट्यूब, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो है श्री सच्चिदानंद
भागवत धर्म प्रचार मंडल से हमारा कुटुंब ऐप है, उसके ऊपर भी आप जाकर के सदस्यता ले सकते हैं। इसके अलावा सच्चिदानंद भागवत परिवार करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे भी आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। सुंदर सुंदर विचार, सुंदर सुंदर कथाएं रोज आपको सुनने के लिए वहाँ पर प्राप्त होगी। और आगामी जो भी रूपरेखा है, जैसे हरिद्वार में कथा होने वाली है, शुक्ताल में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, सभी जगह कथाएं होने वाली है और चर्चाएं हमारी चल रही है। खाटू श्याम जी में सन 2023 में बाबा के दरबार में बहुत ही भव्य आस्था लाइव टेलीकास्ट शुक्रताल में कथा होने जा रही है। तो आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है कि कृपया जिनको भी जोड़े सहित अगर आपको चलना हो तो बहुत ही शुभ अवसर है आपके लिए। और शुक्रताल से ही ऐसा मानस बन रहा है कि शुक्रताल कथा से आप सभी को हरिद्वार दर्शन कराया जाए, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और ये तो कथा फिक्स हो गई है शुक्रताल की। तो आप यहाँ से भी अगर चलना चाहें तो अपना नाम नोट करवा दें जजमान, और अपना इस पुण्य मतलब पितृपक्ष में जो कथा चल रही है उसका और फल मिलता है आपको। 7 तारीख को निकलना है, 7 दिसंबर को निकलना है और 8 को वहाँ पहुँचना है और 9 से कथा प्रारंभ है। तो रिजर्वेशन आपका उस हिसाब से बन सके तो आप सभी से निवेदन है, आपके ऊपर है, आप अगर नाम लिखवा सकते हैं। बुकिंग करवाएंगे तो हमें क्या वहाँ सुविधा भरपूर मिलेगी। वहाँ किसी का घर नहीं है, किसी का गांव नहीं है। आप लिखवाओगे तो उस हिसाब से वहाँ कमरा बुक हो सके। अभी तक हमारे 60-70 लोग हम यहाँ से जा रहे हैं, तो आगे भी आप लिखवाओ तो उस हिसाब से व्यवस्था आगे की बढ़ेगी। तो ये भी हमारी व्यवस्था वहाँ पर मात्र 60 लोगों की व्यवस्था हमने करी है। उसके अलावा अगर और जजमान बढ़ते हैं तो फिर उसी हिसाब से हम उनसे निवेदन करके और कमरे खुलवाएंगे, पर आप लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था उसी प्रकार से करवाएंगे ताकि आप लोगों को कोई दुविधा नहीं हो और भरपूर कथा के साथ में आनंद की प्राप्ति और भगवान बद्रीनाथ के, केदारनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य भी आप लोगों को प्राप्त होगा। इससे बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। और देखिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जो भी श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे, आने जाने का किराया आप लोगों का, और उसके अलावा जो भी ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने कोई तय नहीं किया है कि भाई इतना प्रति व्यक्ति से लेना है। जैसा भी हमारी 50 लोगों की समिति है, जो निर्णय समिति लेगी उसमें जो भी दक्षिणा होगी वो दक्षिणा आपको बताई जाएगी। देखो जो पूरी समिति है हाँ वो 16 का ट्रस्ट है। हाँ, तो समिति का भी निर्णय आया नहीं है, अभी हमें समय भी नहीं मिल रहा है। जैसे समय मिलेगा जो भी निर्णय आएगा आखिरी के दिन हम आप लोगों को क्लियर बता देंगे कि क्या स्थिति है, अगर आप लोग चलना चाहें तो। वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी यहीं आपको प्रसन्न रखे, खुश रखे और आगामी प्रार्थना करना ठाकुर जी से कि फिर वापस आपको मौका मिले। तो आइए भागवत भगवान की आरती के साथ साथ सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आज की आरती की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु अपने अपने स्थान पर जिनको ठाकुर जी ने पैर दिए हैं सब खड़े हो जाएं, जिनको नहीं दिए हैं वो बैठे रहे। सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। जिन लोगों ने जर्दा खा रखा है वो जर्दा थूक दे, कुल्ला कर ले। जिन्होंने विमल खा रखी है वो विमल थूक दे। जिन्होंने जूते पहन रखे हैं वो जूते खोल दे। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। इधर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आप ऊपर आ जाइए। इधर बोलो और क्या लगोगे संसार समृद्धियार विंदे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
बागेश्वर धाम की दुनिया की बात की जय हो। सर्वे यजमानस्य मनोकामना सिद्धार्थाय सर्वरिद्धेश्वराय जलेन श्रीगणम् आरुह्य आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलार्थाय हस्ते पुष्पमादाय नमो नमः। ॐ यदनेनान्यमयन्ददेवास्ताने धर्म निवृतमान्यासन् देहनागं महिमानः सचन्दजतरपोर्प साध्याः शन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात्। ॐ देवकी नन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे पावकानाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ॐ जगजन्यै च विद्महे पीताम्बरायै च धीमहि तन्नो श्रीमद्बगलामुखी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर सब कुछ देना आपने बेटा करो ज्ञाना नमस्कार स्वीकार करो दादा दोनों जोड़ू हाथ भगवान दोनों जोड़ू हाथ। ओम भर्व स्वाहा। राजाधिराज महाराज गजानन जी महाराज शामेश्वर जी महाराज वैदिक मंत्र पुष्पांजलि चरणविंदम समर्पयामि। भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाइएगा, फेंकिएगा कोई भी नहीं। सर्वगंधा पुष्पणार्थे एक एक व्यक्ति इकट्ठे करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। गंधा पुष्पणार्थे च समर्पयामि। अपने स्थान पर प्रदक्षिणा लगाइएगा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आवदं सुख संपत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनम्। बोलिए गजानन